मित्रों नमस्कार। आज हम आपको उन व्यक्तियों के लिए जिनका समय खराब चल रहा हो, यानी यह कहते हैं कि बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, तो उनके लिए हम यहाँ एक उपाय बता रहे हैं। जो इसे करेगा तो वह उसका सौभाग्य बदलने लगेगा, यानी दुर्भाग्य से सौभाग्य में ट्रांसफर हो जाएगा। मित्रों, कार्य व्यक्ति को करते रहना चाहिए। अच्छे कार्य का अच्छा परिणाम रहता है और हर कोई व्यक्ति अपने दुर्भाग्य को बदलकर सौभाग्य में बदलना चाहता है, परंतु कई क्रिया कर लेता है, कई नहीं कर पाता है। हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा बहुत सारी वीडियो डाली भी जाती हैं और हो सकता है कुछ कुछ लोग प्रयोग करते होंगे उन तंत्र प्रयोगों का, मंत्र प्रयोगों का और यंत्र प्रयोगों का, परंतु कुछ कुछ कार्य, साधारण कार्य ऐसे रहते हैं जिन्हें अगर व्यक्ति करे तो बहुत ही उत्तम कार्य होगा। क्योंकि कुछ कार्यों में परेशानी आती है और कुछ कार्यों में कोई परेशानी नहीं आती है, उसे व्यक्ति आराम से कर लेता है। यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा ऐसा ही उपाय बताएंगे जो आपके जीवन को अवश्य बदलेगा। मित्रों, कोई भी कार्य आप करें या कोई भी उपाय करें, तुरंत चमत्कार नहीं दिखाता है। जैसे जैसे आप करते हुए जाएंगे वैसे वैसे आपके जो दुख के समय हैं वह निकलेंगे और सुख के समय आगे आएंगे, यानी दिन बदलेंगे तो धीरे धीरे बदलते हैं। जादू किसी भी मंत्र में नहीं है, क्योंकि आपके कुछ पुराने जन्मों का, पुराने संस्कारों का ऐसा लेखा जोखा रहता है जो इस जन्म में धीरे धीरे करके चलता है। वही कार्य आप करते हैं वही दूसरा करता है, परंतु आपको लाभ नहीं मिल रहा है, दूसरे व्यक्ति को उसमें लाभ मिल रहा है। यह दुर्भाग्य कहलाता है, क्योंकि कार्य तो एक ही है, आप सफल नहीं हो रहे, सामने वाला सफल हो रहा है। तो मित्रों, इसी दुर्भाग्य को बदलने के लिए आप छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपको उनका लाभ प्राप्त होगा। अब आपको करना यह है कि आप गृहस्थ में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, आपको हमेशा अपने उन कार्यों को ध्यान करना चाहिए कि मैं कितने अच्छे कार्य कर रहा हूं और कितने कार्य खराब कर रहा हूं। उनसे बचने के लिए आपको हमेशा अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित होना चाहिए। अच्छे कार्य कौन से रहते हैं? जिससे किसी की आत्मा को सुख पहुंचे वह अच्छा कार्य है, और किसी की आत्मा को दुख पहुंचे वह बुरा निकृष्ट कार्य है, वह कभी नहीं करना चाहिए। तो आज आप विचार करके कहीं भी आप नज़र कर लें। अगर काली कुतिया हो तो अति उत्तम है, और अगर काली ना मिले तो जैसी भी हो वैसी आप नज़र कर लें उसको। या तो वह बच्चे देने वाली हो या उसने बच्चा दे दिए हो, उस जगह को आप देख आएं। देख कर आपको उसको रोटी खिलाना है। रोटी आपको कैसे खिलाना है वह हम आपको बता दे रहे हैं। या तो आप कोई समय निश्चित कर लें, वैसे शाम का समय निश्चित कर लें तो अति उत्तम है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ईश्वर भूखे सबको उठाता है परंतु भूखे सुलाता नहीं है। इसीलिए आप उस कुतिया को जो ब्याने वाली हो या ब्या गई हो, बच्चे दे दिए हो, उसको आप शाम को रोटी खिलाएं और रोटी के ऊपर आप थोड़ा घी लगाएं और थोड़ा गुड़ रखें, और रोटी रखकर वहाँ आप उसको यह जरूर कहें कि खाओ। और हो सके तो आप किसी मिट्टी के बर्तन में या कोई खराब बर्तन हो तो वहाँ पानी भी रख कर आएँ। मिट्टी के बर्तन में रखे आएंगे, कोई ऐसा फूटा टूटा घड़ा वड़ा हो तो उत्तम है, क्योंकि बर्तन लोग उठा ले जाते हैं। तो वह क्या है कि बच्चे जब दे देगी तो वह उठकर नहीं जा पाएगी, या फिर क्या करती है कुतिया, ब्याते समय भूख लगती है उसे तो वह अपने बच्चे ही खा जाती है। तो इसका प्रयोग आप करेंगे। अगर ज़्यादा ले जाएं, एक रोटी से 2 रोटी ले जाएं तो और भी उत्तम है। यह इतना पुण्य का कार्य है, यानी ईश्वर ने उसे
जन्म देने की शक्ति दी है और आप उसकी एक तरह से परवरिश कर रहे हैं या उसे भोजन दे रहे हैं, तो यह सबसे उत्तम और पुण्य का कार्य है। यह आपको आपके कर्मों में चार चांद लगाएगा। जो आपके कुछ बुरे कर्म हैं वह सुकर्म में बदलने लगेंगे। आप 10 दिन 5 दिन ऐसा कर सकें तो आप करें, और अगर बच्चे बड़े हो जाएं जब तक आप करें तो अति उत्तम है। वैसे कभी भी कुत्ते को बेमतलब नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कुत्ता एक ऐसा जानवर है कि जो हमेशा ही वफादार रहता है। और फिर भैरव जी का बहुत प्रिय है ये, और शनिदेव को भी प्रिय रहता है काला कुत्ता। अगर शनि का प्रकोप भी होगा और आपने उस काली कुतिया को वह भोजन खिलाया है, तो आपके दिन निश्चित ही सौभाग्यशाली हो जाएंगे और आपका जीवन जो दुर्भाग्य चल रहा था वह बहुत दूर चला जाएगा और आपके सौभाग्य के दिन आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप विशेष गौर करके यह कार्य आप करेंगे और रोजाना करेंगे, और आप प्रार्थना भी करेंगे ईश्वर से कि प्रभु मेरे ऊपर आप कृपा करें, मैं तो बहुत दयनीय स्थिति में हूँ और जितना मुझ पर बन रहा है मैं यह सेवा कर रहा हूँ। ऐसा करते हुए आप किसी भी साधु संत को भी गलत वचन ना बोलें, और कोई कुत्ता कहीं और भी मिले तो उसको भी टुकड़ा आप डालें। खाते समय एक इतना टुकड़ा अपनी थाली में अवश्य बचाएं घर में, और कोई कुत्ता आया तो उसको डालें। अगर कहीं आपको कुत्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो जहां आप कार्य पर जा रहे हैं, आप नौकरी पे जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो एक टुकड़ा 2 टुकड़ा रोटी के डालकर ले जाएं, और कोई कुत्ता जहां नियमित रूप से मिलता है उस जगह वह रोटी का टुकड़ा डालें, तो वह कुत्ता आपको पहचानने लगेगा, आपसे दोस्ती कर लेगा और आपके लिए वह बहुत कुछ कर देगा, आपकी रखवाली भी करेगा। आप पर कोई संकट आएगा तो आपके लिए वह जान भी दे देगा। आपने कुत्तों की कहानी बहुत सुनी होगी और देखी भी होगी, परंतु मित्रों, जो अनायासी कुत्तों को मारते हैं वह बड़ा पाप का कार्य करते हैं। कार्य आप बचकर जाइए कुत्ते से। हाँ, यह बात हम मान सकते हैं, कोई पागल कुत्ता है तो काट सकता है, तो आपको वैसे ही बचकर जाना चाहिए। इस तरह का पुण्य का कार्य आप करेंगे तो आपको बहुत ही सौभाग्यशाली दिन देखने को मिलेंगे, और आपके घर में कुछ ना कुछ नई खबर आएगी, नया शुभ समाचार आएगा, प्रेम का व्यवहार होगा। क्योंकि जो जीवों पर दया करता है उसके लिए ईश्वर एक अलग शक्ति प्रदान करते हैं, और उसे क्षमा याचना की शक्ति प्रदान करते हैं, और सुख शांति समृद्धि की शक्ति प्रदान करते हैं। उसका दिन इसीलिए बदलना शुरू हो जाता है। जब ईश्वर की शक्ति उसे प्राप्त होगी तो समय तो निश्चित बदलेगा। आप करिए और प्रभु को प्रणाम करिए। जय गुरुदेव। मित्रों, आप हमेशा सुखी रहें, मेरी आपसे यही